अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर जो पिक्चर शो हो रही है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारा डिस्कशन टॉपिक क्या है। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करते जाऊं कि बीए बीएससी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंग्लिश बीए पार्ट 1 में भी होती है और पार्ट 2 में भी होती है, बट बीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट 1 में इंग्लिश नहीं पढ़ते, उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स और होते हैं और पार्ट 2 में उनकी इंग्लिश कंपलसरी होती है जो कि 100 मार्क्स की होती है। इस वीडियो में हमने बीएससी पार्ट 2 की इंग्लिश को डिस्कस करना है, इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है और इंग्लिश में पासिंग मार्क्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने के टोटल मार्क्स 100 होते हैं और टोटल टाइम 3 आवर्स का दिया जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है नोट में, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो हमें पता होना चाहिए कि इस पेपर में टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों के मार्क्स 100 होते हैं। सेक्शन ए के 50 मार्क्स होते हैं और सेक्शन बी के भी 50 मार्क्स होते हैं। सेक्शन ए जो है वो सारा चैप्टर्स में से आता है। चैप्टर्स जितने भी हमारी बुक के चैप्टर्स होते हैं, बीएससी के बुक के जितने भी हमारे बुक में मेंशन चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से सेक्शन ए का सारा पेपर बनता है। अब सेक्शन ए में चॉइस होती है, टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं विद पार्ट ए एंड बी। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। टोटल 25 और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करें जिससे हमारे पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो जाएं, या हम कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स करें जिससे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसमें मैं डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आप कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स, एसेज वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हम सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें 50 मार्क्स टोटल कैसे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 5 में जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इस टॉपिक पर रिपोर्ट लिखनी है, 10 मार्क्स की रिपोर्ट लिखनी है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उन्होंने रिपोर्ट्स कहाँ से प्रिपेयर करनी है और रिपोर्ट्स मोस्टली अनसीन आती हैं। उसके बाद बात करते हैं ऐसे की, जो कि 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं ए बी सी में। इन 3 टॉपिक्स में से आपने किसी भी एक टॉपिक पर एक पूरा ऐसे लिखना है, और ऐसे भी अनसीन ही आता है जो कि स्टूडेंट ने अपनी सेल्फ राइटिंग पे लिखना होता है। इसके टोटल मार्क्स 15 होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें रिपोर्ट और ऐसे है, ये अनसीन ही आता है जिसमें स्टूडेंट ने सेल्फ राइटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर सेक्शन बी के 25 मार्क्स कंप्लीट हुए, जिसमें रिपोर्ट के 10 मार्क्स हैं और ऐसे के 15 मार्क्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसके टोटल मार्क्स भी 15 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। 10th क्लास में भी इंग्लिश में हमारा एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसके टोटल मार्क्स 10 थे। उसमें भी हमने यही करना होता था कि एक पैसेज को पढ़ना होता था और नीचे क्वेश्चंस दिए होते थे, उस पैसेज में से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ के वैसे ही एज इट इज़ लिखना होता था। ये पैसेज भी आपको दिखने में बिल्कुल वैसा लग रहा होगा, बट यहाँ पर मेथड चेंज है। यहाँ पर मेथड ये है कि आपने पैसेज को पहले अच्छे तरीके से गौर से पढ़ना है, इसको समझना है। जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो जितना पैसेज है, मेरे ख्याल से जितने उसके टोटल मार्क्स हैं आगे, आप उस पैसेज में से उनके आंसर्स नहीं ढूंढ सकते हैं। आपने जो समझा होगा आपने उसको वैसे ही जो क्वेश्चन किया होगा उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा, और इसी चीज़ के आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ना कि आप 2-2 लाइन या 3-3 वर्ड्स को उठाकर आंसर में लिख दो और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। उसको आपको हमेशा 0 मार्क्स ही मिलेगा, 0.5 मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि बिल्कुल हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके टोटल मार्क्स 10 है, जिसमें आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ये भी हम 10th क्लास में करते थे, बट इसका मेथड भी चेंज है। वहाँ पर हम इंग्लिश को और वे में लिखते थे, यहाँ पर हमने इंग्लिश को थोड़ा हार्ड वे में लिखना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।